किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, मई महीने में अगेती गोभी की खेती कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। मेरे किसान साथियों, मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में आप अगेती गोभी की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे किसान साथियों, जरूरी है कि भूमि का चयन, मिट्टी का चयन। अगर मिट्टी का चयन आप कैसे करेंगे, तो मिट्टी की चयन करते समय मेरे किसान साथियों इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि अच्छे जल निकास की सुविधा हो। अच्छे जल निकास की अगर आपके पास सुविधा है तो वहाँ पर मई महीने में अगेती गोभी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि बरसात का जैसे सीजन आएगा वैसे ही बारिश अधिक होगी। बारिश अधिक होने के कारण अगर पानी जमा वाला जगह रहेगा तो आपकी फसल नष्ट हो सकती है। मेरे किसान साथियों, इसके बाद भूमि का चयन जब आप कर ले रहे हैं तो भूमि की तैयारी कैसे करेंगे, मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कम से कम 1 एकड़ खेत में 6 से 7 ट्राली आप गोबर की खाद डाल दें, 50 केजी चूना डाल दें। चूना के साथ साथ अगर आपको फास्फोरस, राख फास्फोरस मिल रहा है तो कम से कम 1 से 1.5 कुंटल राख फास्फोरस भी आप अपनी ज़मीन में, अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। मेरे किसान साथियों, नीम की खली है, नीम की खली भी अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। मेरे किसान साथियों, मिट्टी को तैयार करते वक्त आपको इन सब बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती, क्योंकि अगर आप मिट्टी की अच्छी तरह तैयार नहीं कर ले रहे हैं जैविक प्रक्रिया से, तो आपकी मिट्टी में अनेक प्रकार के फंगस, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के कीट आने की संभावना अधिक होती है। इसलिए मेरे किसान साथियों, इन बातों का ध्यान रखें कि मिट्टी की तैयारी अच्छी तरह से कर लें। खासकर गोबर की खाद बहुत ही उपयोगी होता है, जो कि सड़ी हुई अगर गोबर की खाद हो तो और ही उपयोगी होती है भूमि के लिए। मेरे किसान साथियों, जब मिट्टी की आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको करने की क्या ज़रूरत होती है, नर्सरी को तैयार करना। आप नर्सरी 2 प्रकार से तैयार कर सकते हैं। पहला नंबर ट्रे में अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो सबसे अच्छा होगा। मेरे किसान साथियों, ज़मीन पे भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, क्यारियाँ बनाकर भी नर्सरी आपको तैयार कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में अगर किसी भी सीड को आप नर्सरी अगर तैयार कर रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि क्योंकि धूप न लगे। धूप के लिए आप वहाँ पे या तो पॉली हाउस बना सकते हैं या तो ग्रीन हाउस बना सकते हैं। नर्सरी को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी नर्सरी पे अधिक धूप लग जाएगा तो फिर आपकी नर्सरी अभी छोटी रहेगी और ख़राब होने का डर रहता है, सूखने का डर रहता है। तो आप अच्छी तरह से मई महीने में नर्सरी को बचाएं, और नर्सरी के बचाने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन के बाद आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा और आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मेरे किसान साथियों, 20 से 25 दिन के बाद जब आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा तो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांट करके आप अच्छा खासा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मेरे किसान साथियों, ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको करने की क्या ज़रूरत होती है कि मेढ़ियाँ जो आप बना रहे हैं, मेढ़ियाँ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप मेढ़ियों पे ही लगाएं, क्योंकि पानी नालियों के द्वारा निकालने की ज़रूरत होगी जब बरसात में बारिश होगा तो। अब हम बात कर लेते हैं खाद की। खाद अगर आप दे रहे हैं तो खासकर जैविक खाद पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर जैविक खाद से ज़्यादा रासायनिक खाद पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपकी फसल में उतना उत्पादन नहीं ले सकते हैं जितना जैविक प्रक्रिया द्वारा आप उत्पादन ले रहे हैं। मेरे किसान साथियों, जैविक खाद में आपको अनेक प्रकार का जो जैविक खाद जो घर पे बनाया जाता है उसको बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी ऑर्गेनिक खाद उपलब्ध है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक के तौर पे भी आप जैविक कीटनाशक नीम ऑयल का उपयोग करें। घर पे बनाने वाला कीटनाशक है तो घर पे बनाएं, मार्केट वाला कीटनाशक है तो मार्केट वाला कीटनाशक उपयोग करें, लेकिन जैविक कीटनाशक का ही उपयोग करें। क्योंकि मेरे किसान साथियों, जैविक प्रक्रिया से आप खेती करेंगे तो आपकी सफल खेती होगी। रासायनिक प्रक्रिया में बहुत सारे वायरस, बहुत सारे फंगस आ रहे हैं, जिसे अच्छी कंपनियां भी रोक नहीं पा रही हैं, अच्छे दवाएं भी रोक नहीं पा रही हैं। मैं तो फील्ड में जाता हूं, खेतों में देखता हूं कि ऐसे खेत हैं जहां अच्छे दवाओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन उस फंगस को कोई रोक नहीं पाया और सारा का सारा फसल नुकसान हो गया। मेरे किसान साथियों, अब हम बात नेक्स्ट करते हैं, आगे की बात करते हैं कि हम बीज का चयन आप हाइब्रिड बीज का चयन कर सकते हैं। सिजेंटा का 1522 है, 6099 है सिजेंटा का, एडवांटा का सुपर सिग्रा है, उसके बाद में सिमनी का भी है, डाउन है,
ये अनेक प्रकार के कंपनियों का अनेक सीड है जो कि अगेती फसल के लिए हैं। इन सभी सीडों का उपयोग आप कर सकते हैं मेरे किसान साथियों। और आपको अगेती गोभी की खेती अगर कर रहे हैं तो कुछ खास बातों को ध्यान रखने की जरूरत होती है, जैसे फंगस बहुत ज़्यादा आने का डर रहता है। आप समय समय पर फंगिसाइड का उपयोग करते रहें, साथ साथ ग्रो रेगुलेटर का भी उपयोग करें, क्योंकि पौधे को बढ़ाना होता है। अगर ग्रो रेगुलेटर नहीं डालेंगे तो पौधे की अच्छी तरह वृद्धि नहीं होगी और विकास रुक जाएगा। मेरे किसान साथियों नमस्कार, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। मेरे किसान साथियों हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य रहता है आपको एजुकेशनल, मतलब आपको एजुकेट करना, आपको ये ज्ञान देना कि खेती कैसे की जाती है, खेती करने का सही तरीका क्या होता है। मेरे किसान साथियों नमस्कार, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।